आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छी संगति के लिए और एक और अच्छे वचन के लिए। और आइए बहनों भाइयों, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से भजन संहिता की पुस्तक है, उसका 119 अध्याय और उसका 129 आयत और 130 आयत। और यहाँ परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा हुआ है, तेरी चितौनियाँ अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। बहनों भाइयों, यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको कुछ चेताना चाहता है। और इसके लिए जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। वो एक चितौनियों के रूप में थी, एक व्यवस्था के रूप में थी। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके ऊपर बराबर बना रहता है। तो बाइबल में हम देखते हैं अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु की व्यवस्था को, प्रभु की चितौनियों को अपने हृदय में बैठा लिया। और जब अपने हृदय में बैठा लिया और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन किया और अपने जीवन में मृत्यु पर्यंत वो उन चीज़ों पर चलते रहे, परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते रहे, तो उन्होंने परमेश्वर के रास्ते को ही नहीं खोजा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए परमेश्वर के मार्ग को प्रशस्त किया। इसके लिए हम देखते हैं कि इब्राहिम को जब हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे अति महान करूंगा, तू जातियों का मूल होगा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम जब परमेश्वर की चुनौतियों पर चलता था और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता था, तो वो आशीष का कारण बना। यानी उसके द्वारा जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आज जो इजरायली जाति है और आज जो हम लोग हैं जो प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसी इब्राहिम की व्यवस्था जो परमेश्वर ने उसको दी थी, उसके मानने के द्वारा जब हम अपने आप को कहते हैं कि इब्राहिम के वंशज हैं, तो हम आशीषित होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हन्ना का पति जो शमूएल का पिता भी था, और हन्ना के कोई भी संतान नहीं थी, और हन्ना के पति की जो दूसरी पत्नी थी उसके संतान बहुत ज़्यादा थी। तो परमेश्वर से वो बार बार रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करती थी। और हन्ना का पति हर वर्ष प्रभु की चितौनियों पर चलते हुए, क्योंकि यहाँ बाइबल बता रही कि प्रभु की चितौनियाँ अनूप हैं, वो ज़्यादा था परमेश्वर के दरबार में, परमेश्वर के भवन में हर साल अपनी भेंट चढ़ाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। और हन्ना जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे भी एक संतान दो, तो जब वो प्रार्थना कर रही थी उसके केवल होंठ हिल रहे थे, तब वहाँ याजक ने उससे कहा कि क्या तू शराब के नशे में है? तो उसने कहा नहीं, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करा, बल्कि मैं अपने परमेश्वर से बात कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर की चितौनियों पर चलती थी और उसकी चितौनियों को, उसकी व्यवस्था को अपने चित्त से लगाए हुए थी। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और शमूएल के रूप में उसको एक संतान दी, क्योंकि उसने परमेश्वर से वादा किया था कि परमेश्वर मुझे जो भी संतान होगी मैं तेरे भवन में गिफ्ट कर दूंगी। और शमूएल एक बहुत बड़ा नबी बना, और कितना महान नबी हुआ और उसका कितना नाम हुआ, वो राजाओं का अभिषेक करता था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को, जो उसकी चितौनियों पर चलता था, और उसकी चितौनियों पर चलने के कारण परमेश्वर ने मूसा को चुना, जो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, कि वहाँ पर जाकर इजरायली जाति को फिरौन से छुड़ा कर लाए। तो ये था परमेश्वर को चितौनियों को जब अपने जी से लगाए रहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि तेरी चितौनियाँ अनूप है, तेरी चितौनियाँ अनोखी हैं। परमेश्वर जब उसको अपने चित्त से लगाए रहते हैं तो क्या होता है, तेरी बातों के खुलने से जो प्रकाश होता है उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यानी अगर हम देखें तो इब्राहिम को बुद्धि परमेश्वर ने दी, दाऊद को बुद्धि परमेश्वर ने दी, परमेश्वर ने मूसा को बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसके बाद यहोशू को बुद्धि दी। और इस तरीके से ये लोग परमेश्वर की चितौनियों पर चलते हुए जो अत्यंत भोले लोग थे। बहुत से इसमें हम देखते हैं कि एक प्रकार के चरवाहे थे, और परमेश्वर ने उनको ऐसी आशीष दी कि आज उनका नाम महान है। और जब भी बाइबल पढ़ी जाती है या जब भी वचन का प्रचार प्रसार होता है, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके नाम हम लोग लेते हैं कि परमेश्वर उनको द्वारा और उनके कार्यों के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करता रहता है। और वो लोग उनकी चितौनियों पर, यानी परमेश्वर की चितौनियों पर चलते चलते मेरे और आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आ गए। और जब मार्गदर्शक के रूप में आ गए, तो क्यों ना आज मैं और आप यदि इसी बात को फॉलो करें
आज हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके पूरे जीवन को, यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। अगर उसको हम फॉलो करें और उसकी चेतावनियों को मानें और उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करें, और कोशिश नहीं करें बल्कि चलें, तो हमारी बुद्धि में वो प्रकाश, परमेश्वर जो स्वर्गिक प्रकाश है, जो आत्मिक प्रकाश है, उस प्रकाश को खोल देगा और उससे मुझे और आपको एक आत्मिक समझ प्राप्त होगी और हम परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे बल्कि दूसरों को भी बढ़ा पाएंगे। यानी हम अपनी तरक्की भी आत्मिक कर पाएंगे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे, जैसा कि इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दिया था कि दूसरों के लिए भी तू आशीष का कारण होगा, तेरा नाम महान होगा। इसी तरीके से हम और आप भी आशीषित होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।